नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मार्केट रैपअप में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिकन मार्केट में क्या चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी क्या संकेत दे रहा है, हम इसकी बात करेंगे कि गिफ्ट निफ्टी आगे क्या संकेत दे रहा है। एआई सेक्टर से बड़ी जो जुड़ी हुई बड़ी जो खबरें हैं उनके बारे में बात करेंगे। रिलायंस क्यों लगातार दबाव में है, अदानी पोर्ट्स को क्या बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, एसबीआई, एलआईसी, टीवीएस मोटर्स और भी कई सारे स्टॉक्स हैं, इनकी बड़ी अपडेट की बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कल मार्केट ऊपर खुलेगा या फिर एक और गिरावट देखने को मिल सकती है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अमेरिकन मार्केट के अगर हाल की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूएस मार्केट की। तो शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन बाद में सेलिंग प्रेशर बढ़ गया था। तो डो जोन्स में लगभग 70 से 80 पॉइंट की कमजोरी देखने को हमें यहां पर मिली है। हालांकि अगर नेस्डैक की बात कर लेते हैं तो नेस्डैक में कुछ रिकवरी जरूर देखने को मिली है। फ्राइडे नाइट को एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिली थी, उसके बाद में इन्वेस्टर्स एक टेक्निकल बाउंस की उम्मीद कर रहे थे और फिलहाल वही होता दिखाई दे रहा है लगभग। लेकिन ओवरऑल अगर हम सेंटीमेंट की बात कर लेते हैं तो अभी भी मार्केट वीक बना हुआ है। और गिफ्ट निफ्टी क्या कह रहा है, हमसे क्या सिग्नल दे रहा है उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो फिलहाल 30 से 50 पॉइंट की हल्की कमजोरी दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि मतलब ये नहीं है कि कल मार्केट में भारी भारी गिरावट हो सकती है, लेकिन अभी तक के संकेत फ्लैट टू नेगेटिव ओपन की तरफ इशारा कर रहे हैं। यानी कि ध्यान रखना है आपको, हमेशा क्या ध्यान रखना है कि लेट नाइट में अगर कोई बड़ी ग्लोबल न्यूज आती है तो पूरा सिनेरियो चेंज हो सकता है। आपका होगा वीडियो भाई ऐसे बना रहा हूं मैं, तो कोई भी सिनेरियो चेंज हो सकता है अगर लेट नाइट अगर कोई न्यूज आ जाती है तो, ठीक है ना। तो इसलिए सुबह 6:30 से गिफ्ट निफ्टी का अपडेट पोजिशन जरूर देखेगा। तो इससे आपको क्या मिलेगा, आपको काफी ज्यादा आपको एक आइडिया आपको आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम एडीआर अपडेट की बात कर लेते हैं तो बात करते हैं इंडियन एडीआर्स की। यानी कि विप्रो लगभग 2.5% मजबूत दिख रहा है। वहीं एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, आईसीआईसी बैंक के एडीआर हैं, उन एडीआर में कमजोरी देखने को मिली है। इसलिए बैंकिंग और आईटी सेक्टर में मिक्स्ड ओपनिंग देखने को मिल सकती है, राइट। तो एआई सेक्टर में बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तो अब आते हैं कि आज की सबसे चर्चित बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की बात कर लेते हैं। तो गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट दबाव में है, जबकि इंटेल में जोरदार तेजी देखने को मिली है। अब इसका कारण क्या है? कारण है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल ने इंटेल को लगभग 3 मिलियन एआई चिप्स का बड़ा ऑर्डर देने की तैयारी की है। गूगल ने इंटेल को लगभग 3 मिलियन एआई चिप्स का बड़ा ऑर्डर देने की तैयारी की है और यह प्रोडक्शन 2028 तक के लिए बताया जा रहा है। इस खबर के बाद इंटेल का स्टॉक तेजी से भागा। लेकिन दूसरी तरफ इन्वेस्टर की चिंता यह है कि बड़ी टेक कंपनीज एआई का जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च कर रही हैं और यही वजह है कि अल्फाबेट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब मार्केट को क्या लग रहा है कि मार्केट को डर है कि कहीं एआई इन्वेस्टमेंट ओवर इन्वेस्टमेंट में ना बदल जाए। जो एआई इन्वेस्टमेंट आजकल हो रहा है वो ओवर इन्वेस्टमेंट अगर बदल जाता है तो इससे काफी दिक्कत हो सकती है। अब बात कर लेते हैं रिलायंस में क्यों टूट हुई है आज। अब बात करते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की लगातार दबाव में बने रहने के बीच में, यानी कि 52 वीक अगर लो के आसपास पहुंच चुका है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसका मुख्य कारण क्या है? क्रूड ऑयल की वॉलेटिलिटी, मिडिल ईस्ट की टेंशन और रसिया ऑयल इंपोर्ट करने को लेकर के बनी हुई एक अनसर्टेनिटी, इनकी वजह से काफी ज्यादा रिलायंस इंडस्ट्रीज पर दबाव है। हालांकि रिलायंस ने साफ साफ कहा है कि वह काफी समय से रसिया से ऑयल नहीं खरीद रहा है, लेकिन मार्केट अभी भी इस स्टॉक को लेकर के डिफेंसिव दिखाई दे रहा है। अगर हम कार्ल्सवर्ग की बात कर लेते हैं तो कार्ल्सवर्ग एक आईपीओ ला सकता है, इसके बारे में बड़ा आईपीओ ला सकता है। तो आईपीओ मार्केट से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार कार्ल्सवर्ग इंडिया लगभग 6,500 यानी 6500 करोड़ रुपए का आईपीओ ला सकती है। बताया जा रहा है कि जो ड्राफ्ट पेपर्स होते हैं लगभग तैयार हो चुके हैं। अगर ये आईपीओ आता है तो आने वाले समय में सबसे बड़ा, सबसे चर्चित आईपीओ में से एक हो सकता है। अगर हम आईपीओ अलॉटमेंट डेट की बात कर लेते हैं, अलॉटमेंट अपडेट की बात कर लेते हैं, तो आज कई इन्वेस्टर आईपीओ अलॉटमेंट चेक कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या आपको आईपीओ अलर्ट हुआ, कितने लॉट्स अप्लाई किए आपने। कमेंट सेक्शन में आप इस चीज को आप जरूर बता सकते हैं। और याद रखिएगा, आपको हमेशा मैं आपको कुछ ना कुछ पॉइंट बताता हूं कि आईपीओ अलॉटमेंट पूरी तरह से सब्सक्रिप्शन और लक पर निर्भर करता है। अगर आपका लक अच्छा हुआ तो आपको मिलेगा और लक अच्छा नहीं होगा तो नहीं मिल पाएगा। कोई इसका सीक्रेट फॉर्मूला नहीं होता है कि आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। एसबीआई ने सरकार को दिया है एक बड़ा डिविडेंड। अब बात कर लेते हैं एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। एसबीआई ने सरकार को लगभग
2800 यानी कि 8,813 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया है, क्योंकि सरकार के पास एसबीआई में करीब 55% की हिस्सेदारी है। इसलिए इसका बड़ा फायदा सीधे सीधे सरकार को मिला है। अब यह सर एसबीआई की मजबूत प्रॉफिटेबिलिटी को भी दिखाता है। अब ऑर्डर बुक की बात कर लेते हैं, ऑर्डर बुक अपडेट की बात कर लेते हैं। तो अब कुछ स्टॉक्स की बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं, जैसे कि बारी रिन्यूएबल को 300 मेगावाट का ईपीसी ऑर्डर मिला है, जो कि इस कंपनी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। बारी रिन्यूएबल के लिए आरटीएल को 82 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है। पारस डिफेंस को बेल की तरफ से, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से 53 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ईएमएस लिमिटेड को वाराणसी सीवर नेटवर्क प्रोजेक्ट के लिए लगभग 103 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इन सभी खबरों का असर आने वाले सीजन्स में, जो आने वाले सेशंस होंगे, उनमें देखने को मिल सकता है। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात कर लेते हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात कर लेते हैं, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स वर्सेस डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, तो अब आते हैं मार्केट के सबसे महत्वपूर्ण डेटा पर। एफआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं, वहीं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स लगातार बाइंग कर रहे हैं। अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस खरीदारी नहीं कर रहे होते तो मार्केट में गिरावट कहीं ज्यादा देखने को मिल सकती थी, कहीं ज्यादा बड़ी गिरावट हो सकती थी। फिलहाल इंडियन मार्केट को सबसे बड़ा सपोर्ट डीआईज की तरफ से मिल रहा है। क्रूड ऑयल और मिडल ईस्ट अपडेट की हम बात कर लेते हैं, तो क्रूड ऑयल में जो तेल उछाल देखने को मिला था, उसमें थोड़ी सी कूलिंग दिखाई दी है। इसके पीछे एक बड़ी वजह सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर संभावित अटैक को फिलहाल रोक दिया है। यही कारण है कि ऑयल प्राइसेस में फिलहाल पैनिक बाइंग कुछ कम हुई है। अगर मिडिल ईस्ट सिचुएशन और बेहतर होती है तो ऑयल मार्केट में और राहत देखने को मिल सकती है। अब हम बात कर लेते हैं अदानी पोर्ट्स के लिए डबल गुड न्यूज की बात कर लेते हैं। तो अदानी पोर्ट्स के लिए आज दो बड़ी खबरें आई हैं। पहली अच्छी खबर है कि कंपनी को अर्जेंटीना के एलएनजी एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यह लगभग $70 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट बताया जा रहा है। और अगर हम अदानी पोर्ट्स की अगर दूसरी खबर की हम बात कर लेते हैं, तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा दावा कर रही हैं कि इजराइल के हाइफा पोर्ट पर अटैक हुआ है, लेकिन अदानी ग्रुप ने इसे अफवाह बताया है। कंपनी ने स्पष्ट कहा है कि हाइफा पोर्ट पर ऑपरेशंस पूरी तरह से नॉर्मल हैं। एलआईसी ने बढ़ाया मारुति में स्टेक, ये भी एक गुड न्यूज हो सकती है। एलआईसी ने मारुति सुजुकी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर के 5% से ऊपर पहुंचा दी है। हालांकि केवल इसलिए किसी स्टॉक में निवेश नहीं करना चाहिए क्योंकि एलआईसी ने खरीदा है, लेकिन बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स किस सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं, ये हमें जरूर ध्यान में देने वाली बात होती है। लेकिन हमें इसका ये मतलब नहीं निकालना चाहिए कि अगर एलआईसी ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है तो हमें इस स्टॉक को खरीदना चाहिए। ऐसा सोचना गलत होता है। अगर हम एचजी इंफ्रा की बात करें तो एचजी इंफ्रा स्टॉक आज क्यों भागा, तो एचजी इंफ्रा में अच्छी तेजी देखने को मिली। इसका कारण है गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलना। तो जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है वो मिल चुका है। तो लगभग 5,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट का सफल कंप्लीशन कंपनी के एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज को दर्शाता है। जो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज होती हैं, जो कंपनी की अगर अच्छी है तो वहां से काफी अच्छा देखने को मिलता है माहौल। टीवीएस मोटर्स की बड़ी घोषणा। टीवीएस मोटर ने प्रीमियम रिटेल एक्सपीरियंस चैनल लॉन्च करने की घोषणा की है। यह फिस्कल ईयर 2027 की दूसरी तिमाही में शुरू हो सकता है। कंपनी प्रीमियम कस्टमर सेगमेंट को टारगेट कर रही है। अब हम बात कर लेते हैं एनएलसी इंडिया ओएफएस की। अब आखिरी और महत्वपूर्ण खबर की बात कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर, यानी सरकार एनएलसी इंडिया में लगभग 3% हिस्सेदारी ओएफएस के जरिए बेच रही है। ओएफएस का फ्लोर प्राइस 303 रुपए रखा गया है, जबकि स्टॉक इससे ऊपर ट्रेड कर रहा था। इसलिए कल एनएलसी इंडिया में प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो कल मार्केट का जो आउटलुक होगा, अब उस पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि कल मार्केट आएगा वो क्या मार्केट गिरेगा। तो फिलहाल गिफ्ट निफ्टी और ग्लोबल सिग्नल देख करके ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है। हालांकि रात में अगर कोई सिनेरियो चेंज हो जाता है तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल भी अभी नहीं दिख रहा है। मार्केट के साइडवेज रहने की संभावना है कि मार्केट का जो लेवल है 23,000 से लेकर के 23,500 है, 23,000 से लेकर के 23,500 के बीच में, 23,000 350 रुपये, सॉरी मैं गलत बोल दिया, 23,000 से लेकर के 23,000 350 के लेवल के बीच में साइडवेज रह सकता है। यानी कि मार्केट अगर हम बात कर ले तो थोड़ा सा स्लाइडली नेगेटिव मार्केट रह सकता है आने वाले समय के अंदर। और अंतिम दिशा की बात कर लेते हैं, सुबह की ग्लोबल डेटा और गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन तय करेगी कि हमारा मार्केट कल कैसा हो सकता है। तो सुबह 6:30 बजे जो मार्केट निफ्टी गिफ्ट निफ्टी की बात कर लेते हैं, जो मार्केट यूएस मार्केट ओपन हो जाता है, तब मालूम पड़ेगी बेसिकली हो क्या सकता है।
कल मार्केट में, है ना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कमेंट जरूर करके जरूर बताएं कि कल मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कुछ ना कुछ हमारे जरिए सीखते रहिए। जय हिंद।